गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ प्रिपरेशन डेज। मैं संजीव स्वागत करता हूं प्रिपरेशन डेज पे। गाइस, ये वीडियो आज का टोटली डिफरेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उन तमाम महारथियों को जो पीएच कैटेगरी से आते हैं, जो स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से आते हैं, जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं और वो पूरा जान झोंक रहे हैं सीजीएल जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो गाइस, पीएच कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी या फिर स्पेशली एबल्ड कैटेगरी या फिर दिव्यांग कैटेगरी को दिए जाने वाले सुख सुविधाएं या फिर स्पेशल फैसिलिटीज़ जो भारत सरकार उनको देती है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि उन लोगों को कौन से पोस्ट प्रेफरेंस भरने चाहिए सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में, ताकि करियर वाइज वो काफ़ी अच्छा कर सकें सीजीएल में सेलेक्ट होने के बाद। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज, मैं आपको बताता चलूं कि मुझे एक ईमेल आया और उस ईमेल के रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे ईमेल भेजा था विजय पनवार जी ने और उनका जो रिक्वेस्ट था वो मैं आपको भी पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा था कि सर, आई एम एन OH कैंडिडेट इन बोथ लेग्स बट आई एम एबल टू वॉक विद द हेल्प ऑफ स्टिक। वो स्टिक की मदद से चल पाते हैं। I have been preparing for SSC CGL for the last 3 years and I have cleared CGL Tier 1 this year। इन्होंने इस साल Tier 1 क्लियर कर लिया है। तो विजय पनवार जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई। बस एक और पड़ाव है Tier 2, उसके बाद एक छोटा पड़ाव Tier 3। फाइनली सेलेक्ट हैं आप। अगला क्या इन्होंने लिखा है गाइज, आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन कीपिंग इन माई माइंड दैट आई वॉन्ट टू बी सेलेक्टेड एज एन ASO इन CSS। इनका ड्रीम था, ये CSS में सेलेक्ट होना चाहते थे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में ASO के पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट देयर इज नॉट अ सिंगल वैकेंसी दिस ईयर फॉर OH कैंडिडेट इन CSS डिपार्टमेंट एंड देयर आर फ्यू वैकेंसीज फॉर अदर पोस्ट लाइक ASO इन MEA, इंस्पेक्टर इन CBIC, प्रिवेंटिव ऑफिसर इन CBIC, ASO इन AFHQ। इन्होंने कहा कि इस साल बदकिस्मती से CSS में वैकेंसीज नहीं है OH कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, और तो और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे CBIC प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में या फिर AFHQ आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स, ASO की एक या दो वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं हैं। उसके बाद क्या कहा है इन्होंने, यू मे चेक वैकेंसी अपडेट। बिल्कुल, मैंने वैकेंसी अपडेट चेक किया है विजय जी। और आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड नाउ विच पोस्ट शुड आई प्रीफर, प्लीज सजेस्ट मी समथिंग और एंड सुटेबल पोस्ट प्रेफरेंस इन SSC CGL। इन्होंने कहा है कि अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरूँ CGL में या फिर कैसे क्या करना चाहिए मुझे। और गाइज, विजय जी का ये क्वेश्चन और मेरा वीडियो आंसर। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आप भी ऐसे क्वेरीज कमेंट में या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं sanjeevranjan699@gmail.com पे। वहाँ पे मैं अगर आपके क्वेश्चन में वो मेरिट हुआ जो कि दूसरे कैंडिडेट्स को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। गाइस, आप भी अपने क्वेरीज कमेंट कीजिए, मुझे मेल कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं बात करूं तो अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालिए, मैं आपको कॉल करूंगा। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं, भारत सरकार के तरफ से जो डिफिनीशन है OH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, उनका ये डिफिनीशन है कि दोज हु हैव अ फिजिकल डिफेक्ट or deformity which causes an interference with the normal functioning of bones, muscles and joints। भारत सरकार का डिफिनेशन अगर देखा जाए तो ये कहती है कि आपके जो मसल्स हैं, बोन्स में डिफॉर्मिटी होती है, थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, जिससे कि आप नॉर्मली काम करने में दिक्कत फील करते हैं, तो उनको OH कैटेगरी के लोग मानते हैं, उनको दिव्यांग कैटेगरी में रखा जाता है। तो गाइज, बात करते हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ भारत सरकार इन दिव्यांग कैटेगरी के लोगों को देती है। आपके लिए जो पीएच कैटेगरी में कैंडिडेट्स आते हैं, आपके लिए 3% रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विसेज में है गाइज। 3% में 1% फॉर डीफ,
1% फॉर ब्लाइंड और 1% इज फॉर OH कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि आपके लिए 1% का गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन है गाइस। और क्या आपको पता है, अगर किसी डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट को नॉन फंक्शनिंग पोस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि ऐसे पोस्ट जिनकी ज़रूरत अब नहीं रही, इन पोस्टों को ख़त्म किया जाना चाहिए, अगर कुछ पोस्ट ऐसे डिक्लेयर हो गए तो भी आपके कैटेगरी का जो पोस्ट होगा, यानी OH कैटेगरी का या फिर PH कैटेगरी का जो भी पोस्ट होगा, उस पे प्रॉब्लम नहीं आएगा और वो पोस्ट बने ही रहेंगे। तो गाइस, भारत सरकार ये स्पेशली ध्यान में रखती है, आप लोगों को हितों का ध्यान जरूर रखती है। इसके अलावा गाइस, अगर बात की जाए रिक्रूटमेंट में आपके घर के जगह पे पोस्टिंग देने की, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करती है, ये रीजनली काम करती है। आपने देखा होगा SSC सेंट्रल रीजन, आपने देखा होगा SSC वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन, KKR रीजन, कर्नाटका केरला रीजन, है ना, साउथ ईस्ट, तमाम रीजन में बटा हुआ है। और भारत सरकार का ये आदेश है, भारत सरकार अपने नोटिफिकेशन में ये कहती है कि हम तमाम प्रयास करेंगे, अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं या अगर आप OH कैटेगरी में आते हैं, तो हम ये प्रयास करेंगे कि आपको आपके घर के पास पोस्टिंग मिले। यानी कि अगर आप बिहार के किसी छोटे से गांव से हैं, किसी छोटे से शहर से हैं, तो भारत सरकार ये पूरा प्रयास करेगी कि आपके घर से और आपके वर्किंग वाले डिपार्टमेंट से दूरी कम से कम हो। अगर आपके घर पे वो डिपार्टमेंट है तो वो आपको आपके घर पे पोस्टिंग देंगे। गाइस, मेरा एक फ्रेंड था और ही वाज फ्रॉम कानपुर और उसका घर कानपुर में था और उसको फाइनल सिलेक्शन मिला एज एन ऑडिटर इन CGDA में ऑडिटर के रूप में उसको फाइनल सिलेक्शन मिल गया। और गाइस, कानपुर में ही उसको पोस्टिंग भी मिल गई। सुविधाओं की बात की जाए तो उसके डिपार्टमेंट ने, अब चूंकि उसको सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना दिक्कत होता है, हालांकि अब तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में लिफ्ट भी लग चुके हैं, लेकिन उसके डिपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं था और इस कारण से उसको पोस्टिंग जो मिली ग्राउंड फ्लोर पे मिली। यानी कि अगर आप PH कैटेगरी से आते हैं तो आपके सुख सुविधाओं का, आपके फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाता है गाइज, आपको परेशान नहीं किया जाता है। अगले फैसिलिटीज़ के बारे में बात की जाए गाइज, तो PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर फॉर्म भरते हैं तो कोई भी फीस माफ़ होता है गाइज, आपके लिए कोई भी फीस नहीं लगता है। सोचिए, अगर आप फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, अगर फाइनेंशियली चैलेंज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपके लिए ये कितना बड़ा सुविधा हो जाता है कि आपको कोई भी फीस नहीं पे करना है। अगेन गाइस, दूसरे सुविधाओं की बात की जाए तो CHSL में एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है। यानी आपको यहाँ पे भारत सरकार रिलैक्सेशन देती है इस क्वालिफिकेशन से। आप बिना टाइपिंग टेस्ट पास किए हुए भी, अगर आपके मार्क्स, अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है, तो आप बिना टाइपिंग टेस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो गाइस, ये भी बहुत ही बड़ा एक सुविधा। अगेन, अगर आप OH कैटेगरी से आ रहे हैं तो भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन के द्वारा ये साफ किया है कि आपको 10 साल का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी कि जहां दूसरे कैंडिडेट्स 30 साल में, महज 30 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 40 साल तक भी उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, ये भी था एक दूसरा सुविधा। तो ये तो हुई बात सुविधाओं की। आपको भारत सरकार के द्वारा तरह तरह के सुविधाएं दी गई हैं ताकि आप भी नॉर्मल कैंडिडेट्स की तरह काम कर सको। अब बात करते हैं कौन से पोस्ट प्रेफरेंस देने चाहिए आपको OH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। गाइस, जैसा विजय जी ने पूछा है कि ASO इन CSS में इनका ड्रीम था, लेकिन वैकेंसीज तो 0 थी वहाँ पे, तो कैसे मैं करूं, क्या करूं या फिर कहां पे पोस्ट प्रेफरेंस दूं। पहली बात तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, आप दिल्ली में ही CSS में ही क्यों जॉब करना चाहते हैं, इसका रीज़न आपने मुझे नहीं बताया है। हो सकता है, मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप
सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली आना चाहते हो, या फिर दिल्ली आपका होम टाउन हो, मे बी आप दिल्ली में ही रहना चाहते हो, आपको CSS जैसा डिपार्टमेंट इसलिए चाहिए था क्योंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, आपकी पूरी लाइफ आराम से दिल्ली में ही कट जाती। लेकिन गाइज इवन इफ आप CSS में नहीं भी जाते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी OH कैटेगरी के कैंडिडेट्स का पूरा ख्याल रखा जाता है। आप ASO जहाँ पे भी अवेलेबल है, जिन भी डिपार्टमेंट में OH कैटेगरी में अवेलेबल है, आप सिंपली जाइए और वहाँ अप्लाई कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे UPSC प्रिपरेशन करना है तो गाइज आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। नॉर्मल कैंडिडेट्स जिनका दिल्ली में रहने का इच्छा नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि आप सिंपली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में जाइए, जहां पे भी आपको OH में वैकेंसीज दिख रही हैं उसको फिल कीजिए। तमाम सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा भारत सरकार के द्वारा, आपके घर के नज़दीक की पोस्टिंग दी जाएगी। अगर आप दिल्ली से हैं तो ये पूरा कोशिश किया जाएगा गाइज कि आपको आपके घर तक पहुंचाया जाए, ये बिल्कुल कोशिश किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अगर किस्मत से, अगर आपको बदकिस्मती से कहीं दूसरे जगह डिपार्टमेंट में दिया गया है, किसी दूसरे प्लेस में, आप फर्दर भी अपने करियर में ट्रांसफ़र लेकर होम टाउन आ सकते हैं। तो OH कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कौन से पोस्ट में फिल करना चाहिए, इसका सिंपल आंसर यही है कि आप क्लरिकल लेवल में जिन जिन जगहों पे OH कैटेगरी में पोस्ट खाली है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे समझे अप्लाई करना भी चाहिए और वहाँ पे आपके पूरे सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गाइस, ये था OH कैटेगरी के कैंडिडेट्स का आज वीडियो, इनको डेडिकेटेड था ये वीडियो। अगर आपके भी कुछ क्वेरीज हैं आप कमेंट कीजिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका आंसर वीडियोस के रूप में ज़रूर दूंगा। गाइस, टेक केयर, बाय बाय।